हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 2 दिन का करंट अफेयर, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 21 एंड 22 नवंबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ आज। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए, बहुत प्यारा सा कोटेशन है, द वाउंड इज नॉट माई फॉल्ट बट द हीलिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारी जब हम कोई भी चीज़ के एक तरीके से ना किसी वे पे चलते हैं, किसी रास्ते पे चलते हैं, या हमारा सक्सेस का ही रास्ता मान लीजिए, उसमें हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, तो वो हमारी फॉल्ट नहीं है। कभी आप सोचेंगे मेरी फॉल्ट है ये, इसलिए ये सब हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को हील करना, उस चीज़ से हील करने का मतलब है उस चीज़ से डील करना, उस प्रॉब्लम से आगे निकलना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर हम उस प्रॉब्लम से आगे नहीं निकलेंगे, उसको हील नहीं करेंगे, तो घाव क्या होता है, गहरा होता जाता है। ऐसे ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी अगर आप उनके साथ डील नहीं करोगे। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज देखिए हमें क्या पढ़ना है। पहले हम पढ़ते हैं डेज। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, या इसकी जगह आपको वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे भी लिखा आ सकता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 नवंबर को। तो फ्रेंड्स, याद रखना है 20 नवंबर को क्या होता है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। और इस दिन की देखिए थीम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। छोटी सी है तो इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो दिन था इसकी शुरुआत हुई 1954 में एज ए यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के तौर पर। अब 20 नवंबर को ही क्यों चुना गया था? 20 नवंबर देखो एक इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन 1959 की तारीख है जब UN जनरल असेंबली ने राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया था, यानी बाल अधिकारों की घोषणा करी थी। सो इसको अपनाया था, इसलिए इसी दिन जो है वो यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद देखिए सेकेंड डे हमें पढ़ना है, जो है 21 नवंबर को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड टेलीविज़न डे, यानी विश्व टीवी दिवस। टीवी ट्यूबरक्लोसिस वाला नहीं है, टेलीविज़न वाला टीवी है। और इस दिन ही क्यों चुना गया है? क्योंकि देखिए इस दिन एक तरीके से जो टेलीविज़न है उसके स्पेक्टिकुलर इन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए दिन मनाते हैं। 1927 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, 21 ईयर ओल्ड डिज़ाइनर हैं फिलो टेलर फ्रेंसवर्थ, उन्होंने वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाया था। तो इन्हीं की एक तरीके से इसी को सिग्निफिकेंस करने के लिए हर साल विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। तो ये 2 दिन थे। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल पावर पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। देखो, प्रेसिडेंशियल पावर किसको जाएगी? वाइस प्रेसिडेंट को जाएगी। तो इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? कमला हैरिस, जो कि पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है USA में। अब प्रेसिडेंशियल पावर इनके पास क्यों गई? देखो, ये जो पावर ट्रांसफ़र हुई तब हुई जब बाइडन जो है वो अनेस्थीसिया के अंडर में थे, मतलब एक तरीके से उनका 1 घंटा 25 मिनट का जो रूटीन कोलोनोस्कोप भी था उसके लिए। तो USA में क्या होता है कि यूजुअल है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल पावर को ग्रहण कर सकते हैं जब प्रेसिडेंट को एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक तरीके से समझ लो कि प्रेसिडेंट की जो पावर है वो कहाँ किस पे जाएगी? वाइस प्रेसिडेंट पे जाएगी। तो भाई कमला हैरिस पहली बार वुमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है, तो इसलिए पहली महिला जिनके पास प्रेसिडेंशियल पावर गई है, सो आंसर इज कमला हैरिस। ठीक है, तो ये कॉमन सा आपको थोड़ा सा, अगर आपको याद भी नहीं होगा तो आपको अगर आप अपना स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे ना, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करोगे, तो इजीली आप लोग लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। द वर्ल्ड एक्सपो इज़ बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? जो वर्ल्ड एक्सपो है ये किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए, आंसर हो जाएगा यहाँ पे दुबई। इसका जो आयोजन है वो दुबई में किया जा रहा है। ये 18 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, ये 23 नवंबर तक चलेगा। और इसमें क्या हुआ है देखिए, इस एक्सपो में महाराष्ट्र का जो कल्चर है उसको अलग अलग वेरियस रूप में प्रेजेंट किया गया है। और इसमें 6 मराठी वेब सीरीज़ और फिल्म को भी यहाँ पर स्क्रीनियाँ इसमें दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो ये छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये दुबई में हो रहा है और महाराष्ट्र के जो हैं वो इसमें मूवीज़ दिखाई जा रही हैं। तो इसमें आप ध्यान रखो, महाराष्ट्र के जो
मिनिस्टर फॉर कल्चर अफेयर हैं अमित देशमुख, और जो सेक्रेटरी हैं कल्चर अफेयर्स के सौरभ विजय, उन्होंने इस एक्सपो में पार्टिसिपेट किया। और ये कहाँ पे हो रहा है? तो फ्रेंड्स ये दुबई में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2021। भाई ये प्राइज़ है इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज़ है, ये अवार्ड दिया गया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को? ये अवार्ड दिया गया है प्रथम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है इसको। अच्छा, इनको जो ये अवार्ड दिया गया है, इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने क्या ऐसा काम किया है? तो उनको दिया गया है, उन्होंने एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम किया है। और जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, जो दुनिया भर में वंचित बच्चे हैं, उनके लिए उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है और इसके लिए उन्होंने बहुत अग्रणी काम किया है। इसके लिए उनको जो ये इंदिरा गांधी प्राइज़ है वो दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें प्रथम की, देखो प्रथम को 1995 में सेटअप किया गया था इन मुंबई में बाय दी किसके द्वारा? माधव चवन एंड फरीदा लांबे के द्वारा। इसकी स्थापना जो है वो किसके स्मृति में की गई थी? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की स्मृति में इस ट्रस्ट की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड इट फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी फॉर इन हाउस टेस्टिंग ऑफ फूड ग्रेन सैंपल इन विच सिटी? किस शहर में खाद्यान्न के नमूनों के आंतरिक परीक्षण के लिए पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित करी है? किसने विकसित करी? FCI ने। कहाँ पर करी है अगर ये पूछें तो आंसर इस गुरुग्राम में करी है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए कि किसने करी है और कहाँ पे करी है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर जिनके पास मिनिस्ट्री है, ये अश्विनी कुमार चौबे, इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया है। तो क्वेश्चन कितने बन गए? इनॉग्रेट किसने किया और इसका एक तरीके से डेवलप किसने किया? FCI ने। कहाँ पर किया है? तो गुरुग्राम में किया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से इस क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, बात आती है FCI की, जिसको बोला जाता है भारतीय खाद्य निगम या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 में हुई और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, FCI का हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो याद ज़रूर रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक? कौन सी स्टेट ने पहली रैंक सिक्योर करी है अमंग पुलिस फोर्सेस ऑफ कंट्री में? तो एक सर्वे हुआ था इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा, तो उसमें किस राज्य की पुलिस बलों ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की पुलिस बल ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। सेकंड प्लेस पर रही है तेलंगाना स्टेट और थर्ड प्लेस पर रहा है असम स्टेट। ये जो सर्वे हुआ था देखिए 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में हुआ था और इसमें देखा गया था कि सर्वेक्षण में जो पुलिस फोर्सेस है उनकी क्षमता, उनके मूल्य और जनता का उनके ऊपर कितना विश्वास है, इसके ऊपर पूरा का पूरा आकलन किया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश का जो पुलिस फोर्सेस है वो पहले प्लेस पर रहा। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने लॉन्च किया है पहला लेटेस्ट वर्ल्ड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड MRI फैसिलिटी, कहाँ पर? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर पर, जो कि कौन से स्टेट में है? तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बता दूं यहाँ पे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, ये इसके यूनियन मिनिस्टर हैं और इस जो फैसिलिटी है इसको हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर में इसका शुभारंभ किया गया। ये जो नई फैसिलिटी है इसके साथ इंडिया, देखो भारत जो है वो नई फ्रंटियर्स मतलब ह्यूमन न्यूरो साइंस की फील्ड में आप कह लो नए नए मोर्चे पर वो चीज़ काम मतलब नई चीज़ों पर काम किया जाएगा, क्योंकि ये फैसिलिटी बहुत एडवांस्ड है और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटी है। इसमें काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इसके हैं, यूनिक इसके रिजल्ट हैं, तो काफ़ी चीज़ों में इससे जो है वो हेल्प मिलेगी आपके लिए स्कैनिंग में। और मॉडर्न चीज़ें हैं तो फास्ट चीज़ें होंगी, टाइम कम लगेगा पेशेंट के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर वो होंगी। ठीक है, तो स्टेट कौन सी हो जाएगी फ्रेंड? हरियाणा हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में अगर
आपसे पूछा जाए कि सीएम कौन है, तो इस टाइम पे सीएम तो बिल्कुल सेम ही है, मनोहर लाल खट्टर। लेकिन यहाँ पे गवर्नर चेंज हुए थे। यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सब ट्रिक्स बताई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप सीएम एंड गवर्नर्स की ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। हरियाणा में देखिए फ्रेंड्स, स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रंकलीन। नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है कालेश्वर और सुल्तानपुर, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में। और कौशल्या डैम जो कि कौशल्या रिवर पर है। सेकेंड है ओटू बैरेज जो कि घग्गर रिवर पर है। एंड थर्ड इज अनाकपुर डैम जो कि हागरा रिवर पर है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा हरियाणा से। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर इन विच सिटी, कौन से शहर के खगोलविद हैं जिन्होंने एक दुर्लभ वर्ग के, दुर्लभ एक तरीके से रेयर क्लास के 8 स्टार्स को खोजा है जो कि सूर्य से भी ज़्यादा गर्म है। तो ये जो स्टार्स खोजे गए हैं ये पुणे के एस्ट्रोनॉमर्स हैं ये जिन्होंने इसकी खोज करी है। अब देखो, इसकी खोज एक टेलीस्कोप को यूज़ करके करी है जिसका नेम है जियांट मिल्की रेडियो टेलीस्कोप। पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा टेलीस्कोप यूज़ किया गया जिससे इस स्टार्स को डिस्कवर किया गया है। ये जो डिस्कवरी है ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा एक समूह में तैयार करी गई है। और कहाँ से? पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसमें ऐसा देखा गया है कि 8 यहाँ पर स्टार्स हैं जो कि सूर्य से भी ज़्यादा क्या है? गर्म हैं। ठीक है, तो अगर हम इस टेलीस्कोप्स की बात करते हैं तो देखो, ये पुणे से 80 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। और इसमें देखो 30 एंटीनास लगे हैं, 40 मीटर की ईच डायमीटर के हैं। काफ़ी मतलब ये एडवांस आप कह लो कि टेलीस्कोप है, इसकी वजह से इस चीज़ को खोजा गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसको डिक्लेयर किया गया एज इंडिया क्लीनेस्ट सिटी फॉर 5th टाइम। तो आप समझ ही गए होंगे, सबसे स्वच्छ शहर भाई लगातार 5वीं बार इंदौर को ही घोषित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी में सेकंड प्लेस पर रहा है सूरत, गुजरात का शहर है। और तीसरे नंबर पे रहा है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। तो टॉप 3 ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि पहले पे तो इंदौर है, लगातार 5वीं बार इसने टॉप किया है। इसी में अगर हम वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी ने पहली पोजीशन हासिल करी है क्लीनेस्ट गंगा टाउन कैटेगरी में, कि जहाँ जहाँ गंगा है उसमें अगर हम उन टाउन्स की बात करें तो सबसे जो क्लीनेस्ट टाउन है वो कौन सा है? वाराणसी है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा रखना चाहूँगी यहाँ पे कि गंगा जो है ना, ये बताइएगा कि कितनी स्टेट्स से होकर गुजरती है। उन सभी स्टेट्स के आप नाम लिखिएगा। इतने सारे नहीं है बट मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पता होगा। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स, विच स्टेट लॉन्च्ड इट्स सेकंड स्टेट चाइल्ड पॉलिसी। राज्य बाल नीति की घोषणा कौन से राज्य सरकार ने करी है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु। अब ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में क्या बोला गया है? देखो, इस पॉलिसी में जो अलग अलग आप कह लो बच्चों की नीड्स हो गई, जैसे उनके ग्रोथ टारगेट्स को लेके इसमें बात करी गई है, उनके न्यूट्रिशन को लेके, उनकी हेल्थ केयर को लेके। तो इस सभी चीज़ों को एक तरीके से समग्र रूप से ध्यान रखते हुए इस नीति को तैयार किया गया है। इसे ही बोला गया है स्टेट चाइल्ड पॉलिसी। तो तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु राज्य की बात करें तो फॉर्मेशन हुई इसकी 26 जनवरी 1950 को। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। अगर हम यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर का नेम है R.N. रवि। यहाँ के कुछ फेमस टेम्पल हैं जैसे मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुरई में है, रामनाथ स्वामी टेम्पल ये रामेश्वरम में है, बृहदेश्वर टेम्पल ये थंजावुर में है, और इसके बाद नटराज टेम्पल ये चिदम्बरम में है। और यहाँ पे फेमस डैम है मेट्टूर जो कि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कौन सी रिवर पर है? कावेरी पर है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइज या किसने ऑर्गेनाइज्ड किया है जॉब मेला फॉर वुमेंस के लिए। तो बात करते हैं जॉब मेला की, ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो फ्रेंड्स देखिए आंसर हो जाएगा हैदराबाद स्टेट पुलिस।
हैदराबाद सिटी पुलिस। तो हैदराबाद की सिटी पुलिस के द्वारा जॉब मेला महिलाओं के लिए आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में लगभग 2000 महिलाओं ने इस प्रोग्राम में भाग लिया, जिसमें 5 कंपनीज ने 265 जॉब्स को ऑफर किया और उनमें से 9168 पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार भी मिला है। तो इसी उद्देश्य के साथ इस मेले का आयोजन किया था, वुमेन्स को रोज़गार एक तरीके से की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? तो देखो 3 लोग थे इसमें। पहला कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार, सेकेंड थे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस शिखा गोयल एंड थर्ड वन है डीएसपी साउथ जोन से गजाराव भोपाल, जिन्होंने इस जॉब मेला को इनॉग्रेट किया। तो फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखिएगा कौन सी सिटी पुलिस है? हैदराबाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड 12th मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर 2020। साहित्य, देखिए साहित्य में इनको अवार्ड मिला है और ये 12वां मणिपुर स्टेट अवार्ड है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये किसे मिला है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बेरिल थांगा को ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो इन्होंने इसको रिसीव किया है। अब देखिए ये लिटरेचर की फील्ड में मिला है, मतलब किसी न किसी बुक के लिए इनको प्राइज़ मिला होगा। तो इनकी बुक देखिए कौन सी है? आई अमाडी अडुंगी इथात, थोड़ी सी मणिपुरी लैंग्वेज है, आई एंड द देन आइलैंड, ठीक है। इस अवार्ड को दिया है गवर्नर ला गणेशन के द्वारा, जिसमें एक प्लेक, एक पट्टिका है, एक प्रशस्ति पत्र है और इसमें 3 लाख रुपए और एक शॉल दिया गया है इनको, ठीक है। तो मणिपुर 12th मणिपुर स्टेट अवार्ड है लिटरेचर की फील्ड में। सो फ्रेंड ध्यान रखिएगा बेरिल थांगा को ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है। ये जो बुक थी ना, इनको इस बुक को काफ़ी सारे और भी अवार्ड दिए जा चुके हैं। जैसे इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा चुका है 2019 का, मतलब इस बुक के लिए इनको मिल चुका है। स्टेट कला अकादमी अवार्ड 2016-17 का मिला है। तो ये सारे अवार्ड भी इस बुक के लिए इनको मिले हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मणिपुर स्टेट की। तो मणिपुर में देखिए यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, मणिपुर की ये है लोकेशन। अब मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में इस टाइम पे जो सीएम है वो है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है ला गणेशन, ठीक है फ्रेंड। यहाँ का स्टेट एनिमल है शांघाई, स्टेट बर्ड है ह्यूम्स फीजेंट। नेशनल पार्क में वेरी इंपॉर्टेंट केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि वर्ल्ड का अकेला ही फ्लोटिंग ऐसा नेशनल पार्क है जो आपको मिलेगा लोकटक लेक पे। ये पूछते हैं सारे क्वेश्चन। फेमस फेस्टिवल है यहाँ की यासोंग और छवांगकुट। फोक डांसेस में है ढोल चोलोम। तो ये फ्रेंड ध्यान रखिएगा मणिपुर से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हु विल रिसीव द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भाई ये जो अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसने रिसीव किया है या फिर ये किसे मिलेगा? तो फ्रेंड्स ये मिलेगा प्रकाश पादुकोण को। और प्रकाश पादुकोण फ्रॉम द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से बिलोंग करते हैं। इनको ये जो अवार्ड है वो दिया जाएगा 2018 में। ऑल्सो इनको बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा चुका है। इसी में देखिए बात करते हैं अलकनंदा अशोक की, जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के, जिन्होंने रिसीव किया है वुमेन एंड जेंडर इक्विटी अवार्ड को। तो ये एक और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। अलकनंदा अशोक को ये प्राइज़ दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु हैज़ टर्न्ड ऑथर विद हर फर्स्ट नोवेल, जिसका नेम है ला सलाम। तो अपने पहले लाल सलाम से कौन लेखिका बन गई हैं? ये जो आप कह लो कि बुक है, ये नोवेल है, किसने लिखा है? सिंपली आप लोगों से सब पूछ सकते हैं। आंसर है स्मृति जुबिन ईरानी। यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी, जिनके द्वारा नोवेल लिखा गया है। ये जो नोवेल है उनका इंस्पायर्ड है 76 सीआरपीएफ पर्सनल से, जिनकी दुखद हत्या हुई थी। और उसमें जिनकी भी हत्या हुई थी उन महिलाओं, उन पुरुषों को श्रद्धांजलि दी गई है, जिन्होंने अपनी जान जो है वो देश को समर्पित करी थी। तो पूरी की पूरी जो स्टोरी है इसकी इस चीज़ पर इंस्पायर है। अप्रैल 2010 में ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था, तो इस बुक में इस चीज़ के बारे में लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हु हैज़ वॉन द 2021 किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़। ये जो प्राइज़ है किसने जीता है? तो ये जीता है विहान एंड नन ने प्राइज़ जीता है। फ्रेंड्स को ये जो प्राइज़ इन्होंने जीता है फॉर टैकलिंग पोल्यूशन फ्रॉम हाउस होल्ड वेस्ट, कि हम जो घरों का वेस्ट होता है ना, उससे मतलब एक तरीके से पोल्यूशन से किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, उसको किस तरीके से रोक सकते हैं, वेस्ट से होने वाले पोल्यूशन को। तो इन्होंने डेवलप किया है वन स्टेप ग्रीनर इनिशिएटिव को, जिसमें
रिसाइकिल, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की पूरी सेपरेट व्यवस्था है और इस इनिशिएटिव को दिल्ली में ऑपरेट किया गया और आसपास की सिटीज़ में, और इसका प्लान है कि इसको कोलकाता तक एक्सपेंड किया जाएगा। तो इसके लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया है। किसको दिया गया है? विहान एंड नान अग्रवाल को। इन्होंने 15 घरों से 2018 में शुरू किया था और नाउ 1500 घर इस टाइम पे जुड़े हुए हैं, जिसमें ऑफिस भी है, स्कूल भी है। उनके अराउंड इस चीज़ को पूरा का पूरा क्या किया गया है? सेटअप किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड वॉइस ट्रेडिंग पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित वॉइस ट्रेडिंग की शुरुआत किसने करी है? तो ये शुरू करा है पेटीएम मनी ने। अब इसकी वजह से होगा क्या? देखो, इससे क्या होगा? इस चीज़ से आप बोलकर किसी चीज़ को पता लगता है। देखो, वॉइस ट्रेडिंग का मतलब वही होगा कि आप खरीदते और बेचने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी सिक्योरिटीज़ हो गई, उन सबको आप स्पीक या बोल के उन सब पे कमांड कर सकते हो। बस सिंपली ये बात है। और इसको करंटली बेटा मोड में लॉन्च किया गया है सिलेक्ट यूज़र्स के लिए। इसके बाद कौन सा बैंक है जिसको बेस्ट रीजनल रूरल बैंक का एक तरीके से उसके लिए चुना गया है? किसके तहत? रीजनल रूरल बैंक कैटेगरी के तहत। तो कौन सा बैंक चुना गया है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कंफ्यूज मत होइएगा, केरल ग्रामीण बैंक में कभी सिमिलर से लग रहे हैं और ये गलत हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को चुना गया है। आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर आर गुरुमूर्ति ने ये अवार्ड हैंडओवर किया कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के चेयरमैन पी गोपी कृष्णन को। यहाँ पे एक वर्ड लिखा था एसोचैम, इसका मतलब होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की बात करते हैं तो ये एक रीजनल रूरल बैंक है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ लें तो इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ में। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर वसावराज बोमई ने इनॉग्रेट किया इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग। ये जो बास्केटबॉल लीग है, कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया है? सो द आंसर इज बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया गया है? ऐसे भी पूछ सकते हैं उल्टा। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर वसावराज बोमई ने। ये जो लीग है इसको अनाउंस किया गया बाय दी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका उद्देश्य ये है कि जो रूरल एरियाज़ हैं, है ना, जो ऐसे इलाके हैं देश के ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पे बास्केटबॉल तक को पहुँचाना है, उसको मजबूत करना है, ये इसका उद्देश्य है। और जो लीग मैच है ये 2022 में शुरू हो जाएंगे आफ्टर दी बास्केटबॉल सीनियर नेशनल टूर्नामेंट के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंडिया बैग्ड अ टोटल ऑफ 7 मेडल एट द एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021। और चैंपियनशिप कौन से शहर में हुई है जहां पे इंडिया ने 7 पदक जीते हैं? तो ये हुई है ढाका में। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ढाका में जो चैंपियनशिप हुई है उसमें इंडिया के द्वारा कितने मेडल जीते गए हैं? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, 7 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड है, 4 आपके सिल्वर हैं और 2 आपके क्या हैं? ब्रॉन्ज हैं। तो इंडिया ने एक तरीके से, भारत ने रिकवर महिला और पुरुष टीम को रजत पदक से संतोष, एक तरीके से बस इतना ध्यान रखो, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान रखो कि कितने मेडल जीते हैं भारत ने? 1 गोल्ड जीता है, 4 सिल्वर जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, टोटल 7 मेडल जीते हैं। और ये जो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुई है ये ढाका में हुई। इसके बाद क्वेश्चन है, वियना टेनिस ओपन 2021 का जो टूर्नामेंट है ये किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के द्वारा ये टाइटल जीता गया है और ये जर्मनी से है और इनका ये इस सीज़न का 5th ATP टाइटल है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ओवरऑल इनका ये 18th टाइटल है। ठीक है, अगर खाली 2021 से पूछेंगे तो कौन सा है? 5th। ओवरऑल पूछें तो आपका कौन सा टाइटल हो गया? इनका 18th टाइटल हो गया। ध्यान रखिएगा, वियना टेनिस ओपन टूर्नामेंट है, किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब रिवाइज करते हैं जो हमने सैटरडे को पढ़ा था। क्वेश्चन है, कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई में? तो अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज का नाम है प्रस्थान। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हु इनॉग्रेटेड अ वीक लॉन्ग एग्जीबिशन एट द ललित कला अकादमी? किसने इनॉग्रेट किया है? तो आंसर देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा मीनाक्षी लेखी।
अगला क्वेश्चन है स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम को किसने लॉन्च किया है? नारायण राणे ने। अगला है शक्ति को किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? ये एक एडवांस्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इसको डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद में डेवलप किया गया। किसने फाउंडेशन स्टोन रखा है 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर का झांसी में? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को कौन से स्टेट में सौंपा है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 30th ऑल इंडिया प्राइज मनी इंदिरा मैराथन ये कौन से शहर में इसको आयोजित किया गया है? आंसर है प्रयागराज। और ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये 36 नंबर का इसका एडिशन है। डांग जो कि एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, कौन से स्टेट का? तो कौन से स्टेट का है? गुजरात का, जिसने 100% जिसको डिक्लेयर किया गया है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट। किस स्टेट ने सलमान खान को अपना वैक्सीन एम्बेसडर अपॉइंट किया है? आंसर इज महाराष्ट्र। इसके बाद है श्रीमद् रामायणम, ये पुस्तक है, किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है शशि किरण के द्वारा और इस पुस्तक को एम वेंकैया नायडू ने रिलीज़ किया। अगला है 19 नवंबर को गुरु नानक देव जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है? 552। इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। इसके बाद है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड, ये किसे दिया जाएगा? तो ये हेमा मालिनी और प्रकाश जोशी दोनों को दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगला है आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, पहली बार कौन सी कंट्री है जो इसे होस्ट करेगी? तो आंसर इज वेस्ट इंडीज़। और आईसीसी के जो नेक्स्ट 10 टूर्नामेंट्स डिक्लेयर हो गए हैं फ्रेंड्स, उन सभी का वेन्यू आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन आप लोगों से उस दिन पूछा ये भी गया था कि हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स इन इंडिया ये कौन से स्टेट में है? तो आप लोग का आंसर सही रहा है, केरला में है। इसके अलावा पूछा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इनिशिएटिव, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसको आप कह लो कि शुरू किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इसमें 4 जगहों को जोड़ा गया था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। सो बहुत आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। आज का कमेंट है नितिन राज एंड अंकिता पटनायक का। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसको कौन से मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया? और सेकंड है किस देश ने दुनिया के पहले नॉन प्रॉफिट सिटी की स्थापना की घोषणा करी? और एक और क्वेश्चन था कि गंगा किन किन स्टेट से होकर गुजरती है? तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।